अभी तक हमने जाना राम और लक्ष्मण सीता अयोध्या छोड़कर निकल पड़े क्योंकि कैकेयी की इच्छा थी जितना जल्दी हो सके ये अयोध्या से बाहर जाएं, जिससे कि भरत जितना जल्दी हो सके राजा बन सके। इसीलिए सुमंत्र को ये आदेश दिया गया कि आप अयोध्या की सीमा तक, बॉर्डर तक राम लक्ष्मण सीता को लेकर छोड़ आए। वहां से वो अपने पैदल जाएंगे। पर जो रथ में बैठ के राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे, पूरी अयोध्या, अयोध्या के हर बच्चा, बूढ़ा, आम आदमी, अ, बड़े लोग, महल के काम करने वाले मंत्री, हर कोई रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगा। या तो राम रुक जाएं या हम भी उनके साथ अयोध्या जंगल में रहने चलेंगे। अब ये बड़ी मुश्किल थी। राम ने सुमंत्र से कहा रथ जल्दी चलाओ, जिससे कि लोग कुछ छूट जाएं। पर लोग को बिना खाए पिए राम लक्ष्मण सीता के पीछे दौड़ने लगे और चलते चलते शाम को तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी जो आजकल को टोम नदी कहते हैं, वो आजमगढ़ के आसपास है, नूह के आसपास है, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है अभी भी। तो तमसा नदी, वही तमसा नदी जो आपने पहली रामायण की पहली प्रवचन में सुना था, जहाँ वाल्मीकि को कवि होने का एहसास हुआ, है ना। तो तमसा नदी के किनारे वहां रात को रेस्ट करना था, तो सब वहीं घास पर सो गए। आधी रात को राम ने सुमंत्र को उठाया, बोले अभी सारे लोग सोए हुए हैं, तो यही मौका है कि हम रथ से चल जाते हैं, नहीं तो सुबह होगा फिर लोग और पीछे दौड़ेंगे। तो लोगों से अलग होने के लिए यही है कि हम जब सब लोग सो गए तो हम चलते हैं। तो सुमंत्र ने बात मानी और रथ तैयार किया गया, चुपचाप घोड़ों को बांधा गया। राम लक्ष्मण सीता सुमंत्र के साथ चल पड़े और जब तक सुबह हुआ तो लोग को ढूंढने लगे, तो अब रथ है नहीं, लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे। तब तक रथ इनविजिबल हो चुका था, बहुत दूर जा चुका था। तो लोग को रोते बिलखते फिर वापस घर आए सब अयोध्या में। इस तरफ सुबह होने तक राम लक्ष्मण सीता कौशल की जो जो बाउंड्री है, ध्यान रखिए, फिर दोबारा बोलो, राम अयोध्या के राजा नहीं थे, अयोध्या कैपिटल है। मतलब कोई नहीं कहता है कि ना कि मोदी जी दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं, तो दिल्ली कैपिटल है। तो जब आप अयोध्या कहते हैं, ये ध्यान रखिए, वो कौशल के राजा थे, कौशल किंगडम है, इसकी कैपिटल है अयोध्या। तो कौशल की टेरिटरी तक, सीमा तक के पार हो गए सुबह सुबह। रास्ते में बहुत सारे जंगल, पहाड़, झरने, रिमोट गांव आसपास, वो उन दिनों के समय जहां इतने पॉपुलेशन तो होता नहीं था, कहीं 1-1.5 किलोमीटर के बाद कोई छोटा सा गांव मिल जाए। लोगों की बातचीत भी सुन रहे थे कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, अयोध्या में अब क्या होगा, डिप्रेसिव जो सिचुएशन है, उन सबको सुनते देखते देखते राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते फिर वो गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा बहुत बड़ी थी और वो जगह है श्रृंगबेरपुर। आज की भाषा में कहें, प्रयागराज से 45 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो वहां जब पहुंचे तो नदी तो बहुत बड़ी थी, तो वहां उस पर जाना मुश्किल था, तो रथ को वहीं तक रुकना था। और जब वहां पता चला स्पाई के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा, वहां के जो लोकल हैबिटेट हैं, रहने वाले निषाद थे, जो मोस्टली कुछ मछुआरे थे, शिकार करते थे, निषाद जात के लोग थे। उनके जो सरदार है राजा, तो राजा गुह, वो राम के बहुत पुराने मित्र हैं और उनके साथ उन्होंने गुरुकुल में भी पढ़ा है, तो उनके आपस में मित्रता है, दोस्ती है।
जब गुह को पता चला तो वो अपने साथियों के साथ आकर वहां पहुंच मीटिंग बुलाई, ये क्यों आए, क्या हुआ। तो फिर बात हुई कि हम सब मिल करके चलते हैं। तो सब खाना पीना तैयार करके सब लेकर के राम के पास पहुंचे। तो राम से बातचीत हुई, पता चला राम यहाँ क्यों कैसे आए हैं और क्या करने आए, राम ने डिटेल बताया। अब रात को वहीं विश्राम करना है, सुबह देखा जाएगा गंगा पार कैसे किया जाए। तो खाने पीने के लिए गुह ने कहा कि मेरे दोस्तों ने मित्रों ने मिलके आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था की है, तो आप खाना खाइए। भक्ष्यम भोज्यम च पेयम च लेह्यम चेदम उपस्थितम शयनानि च मुख्यानि वाजिनाम खादनम चते। हमारे यहाँ खाने की 4 तरह के खाना हम खाते। भक्ष्य जिसको आप बाइट करके खाते हो, है ना। भोज्य जिसको आप चुई चबा करके खाते हो। पेय जिसको आप पी करके खाते हो, दूध दही लस्सी वगैरह। और लेह जिसको चाट के खाते हो, चटनी वगैरह। तो ये चारों तरह के खाना और पीना आपके लिए लाए गए हैं। सोने के लिए अच्छे से बिस्तर वगैरह हम लाए हैं। आप ये खाना खाइए और बिस्तर पर आप रात को विश्राम करिए, बाद में बात करेंगे। पर राम ने कहा कि नहीं, थैंक यू, आपने मेरे लिए खाने के लिए सोचा। पर बात है, यत्वेदम भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितम सर्वम तदनुजानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, मेरे लिए खाना पीना। और केवल मेरे लिए नहीं, घोड़ों के लिए भी, घोड़ों के लिए भी चारा दाना जो है वो सब लेकर आए और बड़े प्रेम प्रेम से लेकर आए। पर बात है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? कुशचीराज न धरम फलमूलाशिनम चमाम विद्धि प्रणिहितम धर्मे तापसम वन गोचरम। कई कई माता की जो कंडीशन है कि मैं आम लोगों की तरह जी नहीं सकता 14 साल तक, मैं कोई पका हुआ खाना नहीं खा सकता, मैं किसी बेड पर सो नहीं सकता, मुझे जंगल में रहने वाले तपस्वियों की तरह रहना होगा। और आप ठहरे गांव के रहने वाले, तो आप, मैं आपसे ना कुछ खा सकता हूं ना ले सकता हूं। मैं तो बस कुछ घास फूस का जो चटाई है उसको पहन सकता हूं, या जानवरों की जो छाल है या पेड़ों की जो बार्क है सिर्फ वही पहन सकता हूं। फल और मूल, ना फ्रूट या जो जंगल में जो अवेलेबल है फल मूल वगैरह सिर्फ वही खा सकता हूं। यही मेरे लिए धर्म है और मैं उसी पर टिका रहना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर करिए, मेरे घोड़े यहाँ हैं जो सुमंत रथ के साथ आए हैं। अश्वानाम खादनेनाहम अर्थी नान्येन केनचित् एतावता भवता भविष्यामि सुपूजितः। हम, मेरे घोड़ों को अगर आप खिला पिला दें तो उतने से ही मैं मानूंगा कि आपने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, और मैं अपने आप को ऑनर्ड मानूंगा। उससे ज्यादा तो मैं आपसे कुछ स्वीकार नहीं कर सकता। तमीश्वरोत्तरा संग संध्या मन्वास्य पश्चिमाम जलमेवा ददे भोज्यम लक्ष्मणेना हृतम स्वयं। तो उन्होंने गुह के द्वारा लाए गए खाना को मना कर दिया रिस्पेक्टफुली। और आपको पता है पिछले रात को भी तमशा नदी के किनारे सोए, उससे पहले भी। अभी तो 2 रात हो चुके हैं, 2 दिन। अभी तक राम कुछ खा नहीं रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अभी भी लक्ष्मण को बोला थोड़ा पानी लाओ, तो लक्ष्मण थोड़ा सा पानी गंगा से लाया। कहते हैं जलमेवा ददे भोज्यम। पहले तो उन्होंने शाम की संध्या की। संध्या समझते हैं? अब तो हिंदू लोग तो कहीं आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे। उनका धर्म संस्कार कहीं पीछे रह गया, पता नहीं नई नई चीजों में चले गए। ईश्वर से या भगवान से जो भक्ति की व्यवस्था थी उसको संध्या कहा जाता था। सुबह और शाम हर व्यक्ति के लिए ये नियम होता था, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं।
है ना, जिसमें प्राणायाम, आसन और स्तुति, परमात्मा की भक्ति, वेद मंत्रों के द्वारा मेडिटेशन, ये 3-4 चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको करना होता है। और यज्ञ भी देव यज्ञ कहलाता है। तो इस राम जब यात्रा पर जाते हैं वहां हवन करना तो मुश्किल है, पर संध्या जरूर करते थे, सुबह उठ के भी, शाम को भी। तो यहाँ भी जब अपने शाम हो गई, शाम की संध्या की, संध्या करने के बाद खाना क्या खाया, पानी पिया, और लक्ष्मण को बोला मेरे लिए थोड़े पानी ले आओ। उस पानी को पिया, और लक्ष्मण ने वहां वो घास पर ही कुछ पत्ते वगैरह तोड़ करके बिछा दिया, उस पत्ते पर राम सोए। राम सोए तो फिर बाकी भी सोएंगे, सीता वगैरह से। लक्ष्मण और गुह दोनों जगे रहे राम को ख्याल रखने के लिए। अगले दिन सुबह हुआ, गंगा पार करने की बात हुई। राम ने गुह से रिक्वेस्ट की और एक हेल्प कर दीजिए, गंगा नदी इतनी बड़ी है और सुमंत्र यहां से आगे जा नहीं सकता क्योंकि कौशल की बाउंड्री खत्म हो चुकी है, अब हमें अकेली यात्रा करनी है। गुहा अपने मित्रों के साथ मिलकर के नाव की व्यवस्था की गई। नाव की अरेंजमेंट होने के बाद राम ने सुमंत्र से प्रार्थना की कि अब आप घर वापस जाइए। राजा को राजमहल में अपने हमारी जो अच्छी समाचार बताइए, हम ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ को चिंता होगी, पिताजी को चिंता होगी, बताइए, अरे आपका कहाँ यही काम हो सकता है। सुमंत्र भी रो रहे थे, मना कर रहे थे मैं आपके साथ चलूं, तो उन्होंने समझा बुझा करके सुमंत्र को वापस भेजा। अब जाने से पहले राम ने गोह से और एक रिक्वेस्ट की कि यहां से आगे हमें तपस्वी की तरह रहना है, यही कैकेयी की कंडीशन है। इसीलिए नेदानिम गुह योग्योयम वासो में सजने बने अवश्यम याश्रमे वास कर्तव्यस्तदगतो विधि। अब 2 दिन हो चुका है, जो प्रॉमिस किया था, अब हमें इस तरह के रहना नहीं है। अभी हम किसी भी घर में नहीं रह सकते, किसी भी घर में, पक्का घर में कपड़े पहन के, तो हमें और लोगों के बीच में भी नहीं रह सकते, जबकि ये भी जंगल एरिया है, पर तब भी यहाँ हैबिटेट है, कम से कम निषाद लोग यहाँ रहते हैं। और हमारे लिए तो जो आदेश था उसके हिसाब से हमें जंगल में तपस्वी की तरह रहना है, और तपस्वी लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में नहीं कहते हैं। हमारा टाइम आ चुका है कि अब हम तपस्वी की तरह रहें, तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकते, हमें अकेले जंगल में कहीं अपनी झोपड़ी बना के रहना पड़ेगा। तो इसीलिए सोहम गृहीत्वा नियमम तपस्वी जनभूषणम हित कामः पितुर्भूय सीता या लक्ष्मणस्य च। पिताजी के तरफ से जो मैंने कमिट किया था उसके नाजे मुझे तपस्वी, मुनिवेश, मुनि समझते ना, तपस्वी तपस्या करने वाले मुनि ऋषि जो जंगल में रहते हैं, उन्हीं की तरह रहना पड़ेगा। एक चीज और रह गई, कपड़े तो हमने बदल दी, खाना पीना छोड़ दिया है, फल मूल खाते हैं, जमीन पर सोते हैं। एक चीज तपस्वियों का जो रह गया है, जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध खीरमानय, बालों को जटा बनाना है, जटा समझते हैं। और उसके लिए थोड़ी वो बनियान ट्री, नेग्रोध कहते हैं, बड़ का पेड़ जो है, बनियान ट्री की दूध चाहिए। और जिनको पता नहीं, बड़ का पेड़, और उसमें ऐसे दूध, अगर आप उसको थोड़े वो करो तो उसमें से सफेद कलर की रस निकलता है, जो बड़ का दूध बोलते हैं। साफ बनियान ट्री, वो बड़ा ग्लू होता है और वो नेचुरल ग्लू है, तो उससे लोग अपने बालों को जटा करते थे, है ना। तो वो थोड़ा बड़ के पेड़ की दूध लाएं तो हम अपने आपको जटा करें। तो लक्ष्मण और गुहा जाकर के काफी सारे बड़ की पेड़ की वो गोंद लाए, और खुद उन्होंने अपना किया, लक्ष्मण का भी, सीता का भी, तीनों ने अपनी तपस्वी वेश में अब गंगा नदी पार करने के लिए चल पड़े। गुहा ने उनको हेल्प किया गंगा नदी पार करने के लिए। और जब गंगा पार करके उस तरफ पहुंचे और चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे,
जंगल पहाड़ों के बीच में पहुंचे दंडकारण्य में। अरण्य कहते हैं जंगल, दंडक उसका नाम है। दंडक जंगल बहुत बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ध्यान रखिए। आज भी जो आप लोग जो नक्सली मूवमेंट आप जानते हैं, वो उन दंडक जंगलों में होता है, क्योंकि वो इतना डेंस्ड है, वहां आसानी से पुलिस या आम लोग जा नहीं सकते। और वो शुरू हो जाता है आपके यूपी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लेकर कम से कम 6-7 स्टेट्स की बहुत बड़ा एरिया वो कवर करता है। अगर आप गूगल करेंगे भी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आंध्रा, इधर महाराष्ट्र, तो ये पूरा इन सब स्टेट्स की बहुत सारा एरिया मिला के वो जो जंगल एरिया है उसी को दंडक जंगल कहते हैं। तो दंडक जंगल मतलब कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं, वो कम से कम हजारों किलोमीटर की पूरे एरिया है। पर दंडक जंगल स्टार्ट हो जाती है तो वो दंडक जंगल में पहुंचे। जंगलों में बीच बीच में ऋषियों का आश्रम होता है, तपस्वियों की, ऋषि लोग तपस्या करते हैं। तब वहां सबसे पहले भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। तो भरद्वाज ने उनको स्वागत किया, रिसीव किया। जो भी आश्रमों में कोई भी जाए तो उनको रिसीव करते हैं, खाए पिए रेस्ट किया। अब भरद्वाज से उन्होंने पूछा कि आप कोई ऐसी जगह बताएं जहां हम रह सकते हैं। भरद्वाज ने कहा हमारा यही आश्रम है, हमारे बगल में ही कहीं रह जाइए, कुटिया बना देते हैं। हमारे भी शिष्य हैं, लोग हैं हमारे आश्रम में, बहुत सारे लोग हैं। बोले नहीं, हमें कोई ऐसा जगह बताइए जहां कोई आदमी ना पहुंच सके, बिल्कुल सुनसान हो, क्योंकि इसी तरह की हमारी प्रॉमिस है। तो हम आपके आसपास नहीं। दूसरी प्रॉब्लम है, जितना हम कौशल राज्य से दूर रहेंगे लोग उतना कम आएंगे। अगर 5-7-10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, 20-25 किलोमीटर लोग पैदल आते हैं तो फिर पहुंच जाएंगे। यहाँ भी भीड़ मचाएंगे, भीड़ करेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई अपने अयोध्या या कौशल का कोई व्यक्ति हम तक पहुंच पाए। तो कुछ ऐसा बताइए जो बहुत ही डेंस हो, बहुत ही दूर हो, बहुत रिमोट हो, ऐसा कोई जगह बताइए। तो भरद्वाज ऋषि ने उनको फिर गाइड किया कि यहाँ से दूर चित्रकूट नामक एक जगह है। चित्रकूट है ना, आजकल तो बड़ा फेमस है, नाम सुनते होंगे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चित्रकूट जंगल के बहुत रिमोट में है। और चित्रकूट की और एक खासियत है, स्पेशलिटी है कि वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या भी करते हैं। तो बड़ा तपोभूमि है ना। प्राचीन काल में तपोभूमि की बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। तपोभूमि ऐसी जमीन, ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे तपस्वी ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल इकोसिस्टम वहाँ ऑलरेडी डेवलप्ड रहता है। तो आप वहां जा सकते हैं। और वो घने जंगल के बीच में है, वहां आम लोग बड़े मुश्किल से कोई पहुंच पाएगा। और देखने की बड़ी सुंदर है। और खाने पीने की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ काफी सारे फल फूलों का पेड़ है। तो अलग अलग तरह के फल भी आपको मिल जाएंगे। तो हर तरह की सुविधा, झरना भी वहाँ बहती है। तो हर दृष्टि से आपके लिए वो परफेक्ट जगह है। तो भरद्वाज ऋषि ने उनको गाइड किया कैसे जाना है। गंगा और यमुना की जो जहाँ संगम है, वहां से आप यमुना वाली रास्ता पकड़ेंगे। पूरी रास्ता उन्होंने उनको समझा दिया। और घूमते घूमते राम लक्ष्मण सीता नदी नाले वगैरह पार करके, ये एक पिक्चर है। ये अयोध्या है। अयोध्या से नंदीग्राम तो हम बाद में आएंगे। ये चित्रकूट यहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आपको बाकी पिक्चर बीच बीच में मैप दिखाएंगे, राम की जर्नी किस किस रास्ते में हो और आज उसको वो क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरह घूमते फिरते नदी नाले पार करके जंगलों के, घने जंगलों के बीच में राम चित्रकूट जंगल में पहुंचते हैं। सचमुच बड़ा डेंस जंगल है, घना जंगल है। राम लक्ष्मण को समझाते हैं, देखो सीता तो पहली बार बाहर आई है, अपनी माँ बाप की बड़ी दुलारी थी, प्यारी है। उसको तो इस तरह के
जंगल, दुख, कष्ट, इवन वो शेर, हाथी, सांप भी देख लेगी तो भी वो घबराएगी। तो उसको, हम दोनों का काम है कि हर तरह से उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर फील कराना, क्योंकि उसके लिए ये तो सब, ये सहना तो दूर की बात है, उसने लाइफ में कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा। तो हम दोनों के लिए बड़ा जरूरी है कि हम उसका ध्यान रखें। और चित्रकूट आश्रम में ही, चित्रकूट में ही दोनों भाई मिलकर के पेड़ पौधों को काट करके वहां उन्होंने एक अपनी छोटी सी कुटिया बनाई, कुटिया में रहने लगे। अब राम सीता खूब आनंद लेने लगे, राम सीता को लेकर के घुमाए। हाँ, ये देखो, ये अमुक पेड़ है, ये अमुक पौधा है। जैसे आप लोग जाते हो घूमने फिरने के लिए पिकनिक में, तो देखो ये बात है कि आप कहीं भी रहो, जो जो एंजॉय करना चाहते हैं ना, वो नर्क में भी रास्ता ढूंढ लेंगे हाउ टू एंजॉय। और जो दुखी होना चाहते हैं ना, वो स्वर्ग में भी प्लॉट ढूंढ लेंगे। यहाँ ये कमी है, यहाँ पानी, गर्म पानी थोड़ी कम आती है, ढूंढ लेंगे। तो राम सीता ने अपनी खुशी ढूंढ ली, है ना। तो दोनों रोज अपना घूमते फिरते, कहीं पहाड़ियों में, कहीं जंगलों में, कहीं राम सीता को हिरण दिखाएं, कहीं उनको झूठ मूठ के डरवा डराएं, है ना। तो जो पति पत्नी की जो प्रेम है, तो वो खूब वहां उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। सुबह शाम यज्ञ संध्या करना, और इस तरह। और लक्ष्मण हमेशा उनकी प्रोटेक्शन के लिए, भाई की भाभी की सेवा करने के लिए वहां तैयार रहे। इस तरह राम की जीवन एक तरह जंगल में सेट होने लगा। अब हम इधर वापस आते हैं अयोध्या की तरफ। अयोध्या में सुमंत्र वहीं पर टिका रहा, उसी गंगा नदी के किनारे। वो वापस अयोध्या नहीं गया। और गुह के जो निषादों की सरदार है, राजा है, उनके जो स्पाय है, वो राम के आसपास चलते रहे। तो गुह के स्पाई के द्वारा पता चला कि राम कहाँ गए, कहाँ टिके। तो उनको पता चला वो चित्रकूट में सेटल हो चुके हैं। तो जब सुमंत्र को पता चला, इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब वो वापस अयोध्या जाता है। अयोध्या जाकर के राजमहल में महाराज को वो बताता है, जब से राम गए तब से दशरथ बेहोशी की हालत में रहते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी बेहोश में रहते हैं। मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली धीरे धीरे उनकी हेल्थ जो है वो वर्स्ट होता जाता है। दशरथ ने जब सुमंत्र से अपने बेटे, बहू और दोनों बेटों की घटना सुनी, वो धीरे धीरे बार बार बेहोश होने लगे। पर उसके बावजूद भी कौशल्या ने उनको बहुत भला बुरा सुनाया कि आप कितने पापी हो, कैसे पाप करते हो, वगैरह जो भी अपनी अपनी भड़ास सुनाई। और दशरथ ने एक कहानी उनको सुनाई। वो आप जानते हैं कि मेरे साथ ये क्यों घटा। मैंने तो कोई पाप नहीं किया था, पर उनको याद आया जवानी में मैंने, मेरे से एक बड़ी पाप हुई थी। और वो पाप आप जानते हो, जो श्रवण कुमार वाली कहानी, कि मैं, वो अंधे माँ बाप की बेटा है, उनको गलती से मार दिया था, जिसके कारण उनके माँ बाप ने मुझे शाप दिया था, तुम भी इसी तरह अपने बेटे की तड़प में तड़प तड़प करके मरोगे। शायद वही कर्म का फल मैं भोग रहा हूँ। रात भर वो कहानी कौशल्या के साथ दशरथ रहे, और एक दूसरे से बातचीत करते रहे। और बीच बीच में दशरथ रोते बिलखते। सुबह होते होते दशरथ की मृत्यु हो चुका है। उसी दिन रात को उनका डेथ हो गया। अब घटना बहुत तेजी से बदल रही है अयोध्या में, सब 2-4 दिन के अंदर। कहाँ अभी 4-5 दिन पहले राम को राजा होना था, सब तरह खुशी खुशी। और अभी देखो कहाँ। इसीलिए कहते हैं ना, लाइफ में जब जब कोई एडवर्सिटीज आती है, वो अकेली कभी नहीं आती है। ये हम समझते नहीं है और एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं। जब भी लाइफ में दुख आए, वो हमेशा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ आता है।
तो यू हैव टू बी रेडी। जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए, जो रोते धोते रहते हैं उनका तो कुछ होना नहीं, और बिगड़ेगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग एनफ टू फेस इट। और ये मत, फिर ये भी ध्यान रखना है कि और दो चार जो अर्थक्वेक आता है ना, तो उसके साथ भी और दो चार आते रहते हैं 24 घंटे में। इसी तरह जब लाइफ में दुख आता है, वो अकेले नहीं आता कभी भी, हमेशा अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स के साथ आता है। तो बी रेडी कि और भी कुछ आने वाले हैं। तो जब मेंटली रेडी रहते हैं तो इट इजी टू डील विद दैट। जब आप ये सोच के बैठते हैं मैं भगवान का एक्सक्लूसिव बच्चा हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, फिर आप ज्यादा टूटेंगे, ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव जो होने की जो सोच है, ये बड़ा खतरनाक होता है कि मेरे ही साथ क्यों होगा, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों होगा। तुम कौन सा एक्सक्लूसिव हो, भगवान ने तुम्हें खास सोने का बना के पैदा किया है, ये ध्यान रखिएगा। ये नेचर ही हमारी बर्बादी, बर्बादी तो नहीं, दुख का कारण होता है। लाइफ में जो दुख आए, ये सवाल पूछना बंद कर लीजिए। अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स को भी बोलिए कि ये सवाल तो सबसे पहले बंद करो, मेरे ही साथ क्यों होगा। फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा पहले ये बता दे। बात समझ में आती है? भाई अलेक्जेंडर के साथ हो सकता है, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ हो सकता है, रामकृष्ण के साथ हो सकता है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ हो सकता है। तुम क्या हो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा? ये सोच जितना जल्दी दिमाग से उतरे, इसका अर्थ नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इसका अर्थ नहीं कि दुख नहीं होगा। इसका अर्थ है जो भी प्रॉब्लम और दुख आएगा, आप बड़े स्ट्रेंथ के साथ उसको फाइट कर सकते हो, लड़ सकते हो। नहीं तो आप दूसरों को कंप्लेन और ब्लेम करते करते खुद ही बर्बाद हो जाओगे। कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अयोध्या में भी एक साथ एक नहीं, पचासों चीजें साथ साथ घटने लग गए, है ना। तो दशरथ की भी मृत्यु होती है। पूरे अयोध्या की आप सोच सकते हैं क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी लोगों की। वशिष्ठ और मंत्रियों के कहने पर फटाफट भरत को बुलाया जाता है। भरत शत्रुघ्न कहाँ पर है? आपने सुना, मिथिला में जब विवाह हुआ वहीं से भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युद्धजीत के साथ केके चले गए नाना के घर घूमने के लिए। उनको फटाफट बुलाया गया। 7 दिन का टाइम लगा, 7 डेज वहां पहुंचने में, और घोड़े में, और बहुत तेज घोड़े में जाने पर भी। के ऑलमोस्ट पंजाब के आसपास पड़ता है, पंजाब के आगे अफगानिस्तान के पास पास, है ना। जो आज की जिसको के मुझे उसका आज का नाम पता नहीं क्या कहते हैं, पर जो अगर आप गूगल में भी मिलेगा, तो जो पुराना के है वो ऑलमोस्ट आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है। तो घोड़ों से 7 दिन तक लगा, 7 दिन। और वशिष्ठ का स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन था, आप कुछ नहीं बताना अयोध्या में क्या हो रहा है, बस बताना आपको जल्दी आना है। तो भरत को वही मैसेज दिया गया कि राजा आपको बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, अब जितना जल्दी हो सके आओ। तो उन्होंने अपने नाना जी और मामा सबकी परमिशन लेकर के तो भरत और शत्रुघ्न वापस आने लगे। और उनको भी 7 दिन लगा। मैं वाल्मीकि रामायण की कोट करके बता रहा हूँ, 7 दिन लगा वहां पहुंचने में। जब अयोध्या के बॉर्डर पर पहुंचे तो सब जगह ना, अब कोई चौराहा पर लोग बातें कर रहे हैं, तो सुखा सुखा सबके घर के दरवाजे बंद पड़े हैं। बहुत ही कामी लोग बाहर दिखते हैं, जो दिखते हैं लगता है जैसे कोई अकाल पड़ा हुआ है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। जब राजमहल में गए, चारों तरफ सन्नाटा है, तो सबसे पहले दौड़े दौड़े महाराज के पास रूम में गए, तो देखे महाराज भी वहां नहीं है। तो जहां भी राम, भाई राम की कोई खोज खबर नहीं है, जिससे पूछो कोई बताने को तैयार नहीं है। तो फिर भरत आखिर में अपनी माँ के रूम में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो कैकेयी उनको खुशखबरी देती है, पता है तुम्हें बुलाया गया, अब तुम राजा बनोगे।
क्यों, मैं क्यों राजा बनूं? राजा तो बड़े भाई राम को बनना था, और पिताजी कहाँ है, बाकी सब कहाँ है? तो कई कई ने पूरी स्टोरी सुनाई, जो उनका वर्जन है सब सुनाया। सोचा बेटा बहुत खुश होगा। और भरत ने सुनने के बाद अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा, बहुत निंदा की, मतलब इतनी निंदा की आप सुन नहीं सकते। हाँ, और स्टोरी तो हमें आगे बढ़ाना है। उसके बाद वशिष्ठ और मंत्री वगैरह भरत को समझाए बुझाए। सबसे पहली बात है कि अब पिताजी की अंतिम संस्कार करना है। एक चीज में भूल गया, जब भरत को बुलाने के लिए भेजा गया, अब तो 15-17 दिन बीत चुका है, तो बॉडी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें वाल्मीकि रामायण में मिलती है कि दशरथ की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए तेल की टांकी मंगाई गई। तेल की, मतलब एक बहुत बड़े बॉक्स बनाया गया जिसमें तेल डाले गए, उस तेल में दशरथ की बॉडी को रखा गया। शायद उस समय बॉडी को लंबा देर तक रखने के लिए ये सिस्टम था। अब भरत से बात हुई कि ये सब चीजें बात की बात है, पहले पिताजी की जो फ्यूनरल है, जो लास्ट राइट है, वो करने की जरूरत है। तो तेल की वो जो बनाया गया था उसमें से महाराज जी की बॉडी को बाहर निकाला गया और उनकी अंतिम संस्कार को जो भी विधि विधान के साथ उनकी लास्ट राइट की गई। अब महाराज जी की लास्ट राइट हो गई। युवराज नाम का कोई चीज है नहीं, प्रिंस क्राउन हो नहीं, जो ट्रेडिशनली होता है महाराज जी के जीते जी या महाराज जी के बाद जो ऑफिशियली क्राउन प्रिंस होता है वही राज्य संभालता है। फिर जब उसका कोरोनेशन या अभिषेक होगा तब वो राजा बनेगा। अब तो कोई है नहीं, ना राम है, दशरथ जी का डेथ हो चुका है, भरत अभी अभी पहुंचा, तो राज्य में कोई राजा नहीं है। तो वशिष्ठ भरत को समझाते हैं कि कोई राज्य जब अराजक होता है, रूललेस होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, पर आप चाहें तो आप वो पढ़ सकते हैं, मैं आपको अगले लिंक दे सकता हूँ। वो जो चैप्टर है बड़ा, इवन मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटी है कि एक रूललेस स्टेट की क्या हालत होती है, एक रूलर होना कितना जरूरी होता है। तो समझाया बुझाया कि अब आपको राजा बनना चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी करो राम तो आ नहीं सकते, महाराज दशरथ की डेथ हो चुकी है, आपको राजा बनना पड़ेगा। भरत ने ठुकरा दिया कि मैं राजा नहीं बन सकता, मैं राजा बन नहीं सकता, क्योंकि पित्रा भ्रात्रा चदे दत्तम राज्यम निहत कंटकम तद्भुंक्षमुदिता मात्य क्षिप्रमेवाभिषेचय। अपना तुम्हारे पिता रहे ना भाई रहे, तुम अकेले हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है भरत, तुम्हारा राज्य निष्कंटक है। निष्कंटक समझते हैं? अब कोई ऑब्स्टिकल नहीं, राजा होना बड़ा मुश्किल होता है। 24 घंटे आपके पोस्ट पर लोगों का नजर पड़ा रहता है, कोई कहाँ कंस्पिरेसी करता है। पहले जमाने में भी बहुत होता था, इवन घर के अंदर भी कॉजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, मंत्री हैं, सेनापति, कब कहाँ आपकी सिंहासन आपको मरवाएगा, आपको हटाएगा, राजा बनेगा, नो वन नोज। इवन डेमोक्रेसी में भी आप देखते हैं, आप प्रॉपरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति बनते हैं तब भी कितनी कंस्पिरेसी बनाई जाती है। जो पोस्ट में बैठते हैं इज ए कांस्टेंट स्ट्रगल, और स्ट्रगल कहाँ से आता है? अपोनेंट से। और जब राजा होते हैं तो अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो फिर आपकी प्रॉब्लम कहाँ से आता है? अपनी फैमिली से। इसीलिए उस राजा को निष्कंटक राजा कहा जाता है, बिना कांटा वाला राजा, जिसका कोई भाई वगैरह ना हो, अगर हो तो प्रॉपरली सेटल्ड हो। तो तुम्हारे तो अब कोई टेंशन नहीं है, पिता भी चले गए, राम भी जंगल में, लक्ष्मण भी साथ गया, शत्रुघ्न तुम्हारा फॉलोअर है, छोटा भाई है, और तुम्हें ही सब कुछ मानता है। इसलिए खुशी खुशी जल्दी से अभिषेक के लिए राजी हो जा, अभिषेक कोरोनेशन के लिए राजी हो जा। तो भरत बोलते हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ धर्मात्मा दिलीप नहुषोपम लब्धुमर्हति काकुत्थो, 'काकुत्थो' 'राज्यम दशरथो यथा। 'राज्यम दशरथो यथा' 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 'राज्यम द
बोले मैं कैसे राजा बनूं, ये जो सिंहासन है, ये जो राजा है, इस सीट पर कभी दिलीप बैठे, कभी नहुष बैठे, अपने खानदान के डायनेस्टी के अलग, रघु बैठे, इक्ष्वाकु बैठे, इसी में दशरथ जैसा राजा बैठे। और ये जो डायनेस्टी, ये जो ट्रेडिशन है, उसमें अगर कोई डिजर्व करता है तो वो मेरा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, जो कि श्रेष्ठ है, जो डिजर्विंग है, उसी को ही बैठना चाहिए, राजा होना चाहिए। यद्धि मात्रा कृतम पापम नाहम तदपि रोचये, इहस्थो वन दुर्गस्थम नमस्यामि कृतांजलि, यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। मेरी माँ ने जो पाप किया है, उस पाप को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूं, तो मैं कभी इस राज्य का राजा नहीं बनूंगा। मैं भी जंगल जाऊंगा, अपने भाई को समझाऊंगा, वापस लाऊंगा राजा बनाने के लिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं भी राम और लक्ष्मण की तरह मैं भी जंगल में वनवास करूंगा। मुझे नहीं पता अयोध्या का कौन राजा बने ना बने, पर मैं तो नहीं बनूंगा। तो फिर क्या किया जाए? तो भरत ने निश्चय किया कि मैं खुद चलूंगा राम को लाने के लिए, समझाने के लिए। तो जब राम ने घोषणा की कुछ भी हो जाए मैं राम को लाने जाऊंगा, तो फिर सभी निकल पड़े। महल की रानियां, माताएं, मंत्री, पुरोहित, ऋषि वशिष्ठ, अयोध्या के आम लोग, सेना, पूरी सेना लेकर के चले। तो लगा जैसे पूरी की पूरी अयोध्या चल पड़ी है। और सुमंत्र से पता था चित्रकूट में रहते हैं, राम को पहले से यही पता था कि कभी ना कोई यहाँ टपक पड़ेगा, इसीलिए ऐसे जगह जाओ जहां कोई पहुंच ना सके। और इतना दूर जाने के बावजूद भी अयोध्या तक मैसेज पहुंच गया कि वो चित्रकूट में रहते हैं। तो सब चल पड़े राम से मिलने के लिए। हजारों लाखों की संख्या में सेना, आर्मी, लोग सब पहुंच गए। और रास्ता तो वही है, वहीं वहीं ब्रेक लिया, उसी गंगा नदी के किनारे। वहां भी निषाद राज गुहा मिला। पहले गुहा को डाउट हुआ कि पता नहीं, ये तो ऐसा नहीं कि सेना लेकर जा रहे, पीछे से राम लक्ष्मण को मार के साफ करके राजा बनना चाहते हैं। ये कांटा जब तक हो राजा नहीं बन सकते, यही ट्रेडिशन होता है। तो बाद में अपने गुप्तचर मतलब जो स्पाई हैं उनके द्वारा कंफर्म हुआ कि नहीं, ये तो अच्छे मन से आया है। तो उन्होंने उनको गाइड किया, सारी इंफॉर्मेशन दिया। फिर वो भी गंगा पार करके गए, वही भरद्वाज आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ने उनको गाइड किया चित्रकूट। उनको भी डाउट हुआ, तो फिर हर जगह भरत को ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ता था कि नहीं, मैं मेरा इंटेंशन खराब नहीं है। तो फिर रास्ता लेकर के वो चित्रकूट में जहां है वहां चल पड़े। दूर से उनको दिखाई दिया चित्र। एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना है। प्राचीन काल में जब लोग जंगलों में जाते हैं तो धुआं एक बहुत बड़ा साइन होता था, स्मोक। किस चीज का पता है? कि यहाँ आश्रम है। हैबिटेट तो नहीं होता था ना, कोई आम लोग तो नहीं रहते थे, तपस्वी ऋषि मुनि लोग रहते थे। ये धुआं किस चीज का साइन होता था? तो धुआं जला के झंडा फहराते थे, हवन करते थे। और हवन तो सुबह शाम होता है, पर दिन भर आग जलता रहता है। वो आग कभी बुझता। जो रेगुलर अग्निहोत्र करते हैं, जो लोग घरों में भी करते हैं, उनकी हवन कुंड में आग कभी बुझता नहीं। वो रोज आग जलाते नहीं है। वो अग्नि प्रज्वलन एक ही बार होता है, जब पहली बार उन्होंने यज्ञ कुंड स्थापना की। और उसमें लकड़ी डली रहती है, बच्चे होते हैं, ध्यान रखते हैं बीच बीच में लकड़ी डालते रहना। एक ही आश्रम, अगर वहां 10, 20, 50 आश्रम है, सब आश्रम की यज्ञ कुंड से धुआं थोड़ी थोड़ी निकले तो दिखाई तो देती है। वहां तो और कुछ है नहीं, क्लीन आकाश है, एटमोस्फियर क्लीन है। तो वो धुआं से समझ गए कि यहाँ कोई आश्रम वगैरह है, हो सकता है राम का हो।
तो भरत ने अपनी आर्मी को वहीं बोला, यहीं रुको, मैं अकेले आगे चलता हूँ। तो अपने खुद अपनी महारानियों के साथ और वशिष्ठ मंत्रियों के साथ वो आगे चले। तो ये जो इतनी सारी आर्मी, घोड़ा, उनकी धूल वगैरह देख करके राम ने कहा कि कुछ आवाज हो रहा है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आप किसी ऊंचे से पेड़ में चढ़ करके देखो। तो लक्ष्मण गया, एक बड़े ऊंचे से साल के पेड़ पर चढ़ा। चढ़ करके देखा कि ये तो भरत आ रहे हैं, ये हमारे अयोध्या की झंडा फहरा हुआ है, अयोध्या की ये सब दिख रहा है, तो मतलब भरत आ रहा है। तो उसने पेड़ से चिल्लाया, भैया सावधान हो जाओ, अपनी जो भी धनु बाण तीर तलवार रेडी रखो, दुश्मन आ रहे। ये भरत बदमाश अपनी माँ के तरह है, अब उसको लगता है माँ ने जंगल भेज दिया, अब पता नहीं ये जिंदा वापस ना आ जाए, ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमें मारेंगे तभी राजा बनेगा ये। राम ने कहा, अब इतना मत शोर मचाओ, लक्ष्मण छोटे भाई तो छोटे होते हैं। तो उन्होंने उनको समझाया, ऐसे जज नहीं करते, मैं जानता हूं भरत कैसा है क्या है। तो लक्ष्मण को समझाया, तब भरत आते हैं। तो लक्ष्मण ने जब ऊपर से देखा तो उन्हें भाई को बोला, तो राम ने उनको समझाया, और तब भरत आते हैं पास। भरत और राम मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके रोते हैं। राम भरत को अपनी बेटे की समान अपनी गोद में बैठा करके हाल चाल पूछते हैं, बेटे कैसे हो, क्या हो, इतने दूर से आए, राज्य की क्या हाल है, पिताजी कैसे हैं, माँ कैसी हैं, वगैरह वगैरह जो भी डिटेल में बातचीत हुई। तो जब बातचीत होने के बाद भरत से पता चला कि अयोध्या की क्या बुरी हालत है, महाराज जी की मृत्यु हो चुका है, महाराज जी की मृत्यु हो चुका है। मेरा भाग्य, मैं अपने बेटे के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं फ्यूनरल में लास्ट राइट में मुझे होना चाहिए। तो खैर वो बहुत सारे एक दूसरे के दुख, इमोशन की, हर कोई इमोशनली ओवरवेल्म्ड है। पर सबसे पहली बात है कि पिताजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे होने के नाते हमें जो अपना कर्तव्य है वो करना है, वहां तो और कुछ है नहीं। तो जलोत्सर्ग, मतलब अपने पिताजी की प्रति श्रद्धा भाव से वो पानी में जाकर के उन्होंने पानी वो जल उत्सर्ग किया। तो उसी तरह उन्होंने अपने रिस्पेक्ट पिताजी के प्रति अर्पित किया। अब राम को भरत मना रहे हैं कि आप वापस चलिए, आपके बिना वहां कोई हो नहीं सकता, आपको जाना पड़ेगा। राम ने बताया जो सबको बताते रहे कि सवाल ही नहीं उठता, जो मैंने प्रतिज्ञा है वो मैं यहाँ हिला नहीं सकता। वो राजा तुम ऑफिशियली तुम ही हो, तो एक दूसरे के बीच काफी बहस होती है ना, कि तुम नहीं मैं नहीं तुम राजा बनो, वो कहता है मैं नहीं तुम राजा बनो। तो मुझे ये एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आता है। तो एक बार आर्य समाज के एक बड़े विद्वान हुए रामचंद्र दहलवी जी, तो एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे, यूपी में रहते हैं, मेरठ में या कहीं उनका घर था। तो ट्रेन के ऊपर जो स्लीपर में ऊपर कोच में एक व्यक्ति सोया हुआ था। तो बड़े मीठे स्वर में वो रामचरितमानस के दोहे गा रहा था। तो देलू जी ने बोला, तो बड़े मीठे गा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इलाहाबाद पहुंचने वाला था, तो इलाहाबाद से पहले उस व्यक्ति उतरा। तो देहलू जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? जी मुझे इलाहाबाद उतरना है। तब इलाहाबाद नाम था, जिसको आजकल जब प्रयागराज हो गया है। तो क्यों, आपका घर यही है या कैसे मिलने आए हैं? बोले नहीं, मुझे वो हाई कोर्ट में आज डेट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, तो आज मेरी डेट है। इस चीज का डेट है कि वो हमारे भाइयों में जमीन जायदाद की झगड़े हैं, तो वो 10-15 साल से चल रहा है, तो झगड़ा है। तो दहलीज ने पूछा, अभी तो आप इतनी सुंदर रामचरित की दोहे गा रहे थे, राम भरत मिलाप की।
तो हमारी लाइफ वैसी है ना। तो एक तरफ राम और भरत हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं इस बात के लिए कि मैं नहीं, तुम्हारा राज्य है। और उन्हीं की गुणगान करते करते मंदिर में आरती उतार उतार के हम भाइयों में लड़ते, ये जमीन मेरी है, ये पैसा मेरा है। है ना, दैट्स द आयरनी। चलिए, तो राम और भरत के बीच में खूब एक दूसरे को आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, लॉजिकली एक दूसरे को समझाते हैं, इमोशनली समझाते हैं। पर राम के सामने कौन माने, राम राम है, तो वो अपनी आर्गुमेंट के साथ अड़े रहते हैं कि मैं नहीं जा सकता। तो भरत ने कहा अगर आप नहीं जा सकते मैं भी राजा नहीं बनूंगा। हाँ, राज्य तो चलाना है, पर ऐसा करिए आपकी जो सैंडल है जो खड़ा हुए उस समय की, वो दोनों सैंडल आप दे दीजिए। तो उन्होंने उनके सामने एक सैंडल रखा। तो वो श्लोक है, अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यत। चलिए, आप राजा नहीं बनेंगे, मैं भी नहीं बनूंगा, पर राजा ऐसा करिए कि आप अपनी ये दो आपके लिए मैं खड़ा लेकर आया हूं, सोने से मैंने उसको बना रखा है, बस इसको आप एक बार अपने पैरों में पहन लीजिए। देखिए, राम खड़ाऊ पहन कर नहीं गए, राम खाली पैर घूम रहे हैं, उनको अलाउ नहीं है खड़ाऊ पहनना। वो भरत वहीं से बनवा के लाए हैं। ये खड़ाऊ को एक बार पहन लीजिए, यही खड़ाऊ देश का शासन करेगा, मैं नहीं करूंगा। और सपादुके संप्रणम्य रामं वचनम अब्रवीत चतुर्दश ही वर्षाणि जटाचीरधरो ययम् फलमूलाशनो वीर भवेयम् रघुनंदन तवागमनमाकांक्षान्वसन्वै नगराद् बहि तव पादुकयोर्न्यस्त राज्यतंत्र परंतप। और यही दोनों खड़ाऊ राज्य चलाएगा आपके नाम पर, मैं राज्य सिंहासन पर इसी को रखूंगा और इसी के नाम पर राज्य चलाऊंगा। कब तक? 14 साल तक। और 14 साल तक मैं भी अयोध्या में राजमहल में नहीं रहूंगा। आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं मैं भी वैसा ही जिंदगी जीऊंगा। मैं मतलब मेरे साथ शत्रुघ्न भी है। तो फाइनल हुआ। तो भरत अयोध्या के बाहर एक नंदीग्राम करके एक जंगल का है, पर अयोध्या से ज्यादा दूर तो नहीं रह सकते, देश तो चलाना है। वहां भी जंगल बनाया। जैसे राम सीता बिना चप्पल के, बिना कपड़े के, फल मूल खा के रहते हैं, उसी तरह भरत और शत्रुघ्न भी वहीं पर जंगल में उसी तरह कपड़े पहन के, वही खाना खा, वही फल मूल खा करके रहे। और कुटिया में उन्होंने अपना एक राज्य सिंहासन को वहां लाया गया, उसी के ऊपर जूता रखा गया और उसी जूते के ऊपर ही, जूते को ऊपर रख के जो भी कोई मिलने आए, कोई मंत्री आए, तो वो भरत उनको कहते थे उधर मुंह करके बात करो। किसको? जो सिंहासन पर जो चप्पल रखा हुआ है। तो जी वो ऐसे ही बात करते थे मानो अज्यूम करके कि वो राजा है। तो भरत नीचे बैठ के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे या जो भी करते थे। और कब तक? चतुर्दशे तो संपूर्णे वर्षे हनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। ध्यान रखिए, 14 साल मतलब 14 साल, जिस दिन 14 साल पूरा होगा उसके अगले दिन अगर आप मुझे दिखाई नहीं दिया अयोध्या में, मैं आग में कूद के जान दे दूंगा। 14 साल जिस दिन पूरा होगा उसके अगले दिन सुबह आप अयोध्या में होनी चाहिए, नहीं तो मैं भी जीवन दे दूंगा। इस तरह प्रतिज्ञा करके भरत अपनी सेनाओं के साथ वापस जाते हैं। खड़ाऊ को अपने माथे पर लेकर नंदीग्राम में अयोध्या के बाहर डेरा डाल के वहीं रहते हैं, शासन करते हैं। जब भरत वगैरह सब वापस चले जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता से कहते हैं अब ये जगह भी सेफ नहीं है, क्योंकि लोगों ने देख लिया और यहां भी आने लगेंगे, तो हमें और अंदर जाना पड़ेगा। तो वो अंदर और घने जंगल में जाते हैं। क्या होता है?
वहां से शुरू होता है अरण्यकांड। अरण्यकांड, द बुक ऑफ फॉरेस्ट। कैसे फॉरेस्ट लाइफ राम जीते हैं वो हम अगले बार जानेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।